मौजूदा सरकार के मंत्री पर दलितों का उत्पीड़न करने वालों के साथ देने का आरोप। केंद्र व प्रदेश सरकार जहां सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य करने की बात कर रही है, वहीं बरेली में दलितों के उत्पीड़न का एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें शिकायतकर्ताओं द्वारा मौजूद सरकार के एक मंत्री पर संगीन आरोप लगाए हैं। मामला बरेली के औला थाना क्षेत्र के चलरा गांव का है, जहां की रहने वाली दलित महिलाओं ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उनके गांव के ही रहने वाले जातीय मानसिकता रखने वाले कृष्णपाल पुत्र रामपाल ने दलित समाज के तेज राम पुत्र भूपराम को बीती 19 सितंबर गाली गलौज करते हुए बुरी तरह से मारा। इस घटना की शिकायत डायल 112 और थाने पहुंचकर की गई। इसके बाद अगले दिन 20 सितंबर को कृष्णपाल पुत्र रामपाल, हरीश, भुवनेश, नंद किशोर, सोमवीर पुत्र जगन्नाथ, मिश्रीलाल पुत्र चुन्नीलाल, धीरज लोधी पुत्र बुद्धपाल, सुरेश पुत्र माखनलाल अपने करीब 20 अज्ञात साथियों के साथ आए और दलित समाज के रहने वाले लोगों के ऊपर चढ़ाई कर दी और लाठी डंडों से मारपीट की। दलित समाज की महिलाओं व पुरुषों को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि दलित समाज की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। दलित समाज के हरिकेश के सिर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपने घर में बंद होकर अपनी इज्जत बचाई। क्या मामला है जो गाँव वाले आए हैं? वैसे मामला तो मतलब बहुत गंभीर चल रहा है इस समय। थाना औला में जो क्षेत्र है उसमें कई गाँव में ऐसे प्रकरण हो रखे हैं कि मंत्री महोदय जो भी हैं इस समय मौजूद हैं, भाजपा के मंत्री हैं, उनके सह में बैठकर कई लोग जाति मानसिकता इतनी चरम सीमा पर चढ़ गई है कि आज हालात इस कदर हैं। अभी सुना होगा आपने, एक मामला हुआ है थाना में मीरगंज, क्या नाम है उसका, सिरौली में भी घटना हुई है। अभी वहाँ भी ऐसी प्रकरण हुआ जाति मानसिकता को लेकर के। एक प्रकरण अब यहाँ हो गया, 2-3 प्रकरण और भी हैं। मतलब इस प्रकार की मानसिकता है, पता ना माँ बहनों को देखा जा रहा है। जो अपराध कर रहे हैं वो घनिष्ठ अपराध है कि घर में घुस करके पूरे समाज पे एक तरफ से हमला बोला जा रहा है। उस हमले के अंतर्गत आप देख मुकदमा पंजीकृत करते हैं नॉर्मल सी धारा में, जिससे अपराधी को यही पता ना लगे कि कोई कानून नाम की चीज़ भी है। और जब उनसे कहा जाता है ये धारा हल्की क्यों है, तो कह रहे हैं भाई संविधान है। एक कहावत बड़ी अच्छी है, संविधान के माध्यम देखा जाए कि तलवार अगर किसी एक आदमी के हाथ में है, अगर आदमी तलवार पकड़ने वाला सही है तो सुरक्षा करने का काम करेगा, और तलवार गलत हाथों में है तो फालतू गर्दन काटने का काम करेगा। तो बस वही कहानी प्रशासन की है इस समय कि संविधान और कानून के लट पकड़ के बैठे हैं और नोट कमाने का काम कर रहे हैं। जो नोट दे देता है अपराधी तरफ हो जाते हैं। पीड़ितों को समस्या नहीं है, पीड़ित को आजकल थाने से हट करके यहाँ तक आना पड़ता है, इंसाफ की कोई दिखाई नहीं पड़ती, मजबूरन बीमार में बोलना पड़ता है। अब सर मारा तो सबको ही है, बस किसी की 1 लाठी पड़ी, किसी 4 लाठी पड़ी है, कोई अच्छा पिट गया है। ऐसा तो कोई बचा नहीं, पिटा नहीं है। वो तो मजबूरी है इनकी, घर में घुस के बंद जान बचाई है। थाना औला का मामला है ये। जाति सूचक शब्द नहीं, मानसिकता जाति सूचक है। रास्ता उनके घरों से होकर निकलता है तो महिलाओं को छेड़ना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, हरकत करना, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई उनके लिए। और चरम सीमा इस प्रकार बढ़ गई। एक छोटी सी बात को लेकर के तेजराम को मारने का काम किया गया, पहले पीटने का, तो उसको लेकर पुलिस बुलाई गई। जब पुलिस बुलाई तो वो खिसिया गए कि हमारे मामले में टांग अड़ाई। अब देखो, तो सुबह एक सोची समझी साजिश के साथ सुबह 5 बजे सोच सकते हो, आदमी सोता ही है ना, सुबह 5 बजे घरों पर चढ़ाई कर दी। इसको सोच सकते हो मानसिकता कितनी गंदी है आदमी की। और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस बचाने का काम कर रही है, ये बड़ा निंदनीय है और गलत है। अब शिकायत में एसएसपी महोदय से कर रहे हैं, अगर न्याय मिलता है तो अच्छी बात है, वरना शनिवार के दिन औला बंद करने का काम बीमार भी करेगी। हमारो कन्या देवी। किन लोगों ने मारा तुम्हारे घर में घुस के? लोधिया ने किसानन ने माला। कुछ जाति को लेकर के भी गालियाँ दी? हाँ, गाड़ी दी भी हमको। हम टट्टी को गए सवेरे को 4-5 बजे से हमको लाठी लेके छोड़े दे रहा हूँ हमारे ऊपर। हमने जल्दी की बाल लगाई ली, हमने हाँ हमको मारा था। अब पूरी रात हमारे घर पे कबड्डी काटत रहो ऐसी गरी रात। क्या नाम है उसका? सुरेश और लोधी और सुरेश। क्रेशन पाल पर जाता है। हाँ, भाई ने बदमाशी गिरी दिखाई है हमारे घर पर। हाँ, पहले करो चोरी में हमको खींच के मारा है, जो हमारे चोट लग गई है, जो गुनाह में।